जय श्री राम मेरे दोस्तों। चलिए आ गया है हमारा नया महीना सितंबर 2025। ये हमारा अंग्रेजी का ईसवी सन का 2025 का सितंबर का महीना है। तो चलिए देखते हैं इस महीने में क्या खास है। पिछले अगस्त में तो बहुत सारे व्रत और त्यौहार थे, इस बार देखते हैं क्या है। तो हमारे सितंबर की शुरुआत हमारे पहले वर्किंग डे से होगी 1 तारीख से। इस दिन नौमी रहेगी, फिर 10वीं को तेजा दशमी बोले जाएगा। हम 3 तारीख को जल झूलनी एकादशी का व्रत मनाएंगे। अभी हमारे गणेश जी भी हैं, तो 6 तारीख तक शनिवार तक गणेश जी हमारे होंगे हमारे घरों में। उसके बाद 6 तारीख को हम गणेश विसर्जन करेंगे, अनंत चतुर्दशी मनाएंगे उस दिन। और अनंत चतुर्दशी के बाद हमारे गणेश जी चले जाएंगे। फिर पूर्णिमा आएगी, और पूर्णिमा के बाद हमारे जो पितृपक्ष हैं, जो हमारे पितृदेव हैं, उनको याद करने की हमारी तिथियाँ चालू हो जाएंगी। पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा 8 तारीख सोमवार से। ये 15 दिन का चलने वाला जो पितृपक्ष है, कहते हैं कि हमारे जो पितृदेव हैं पितृलोक से आज पितृपक्ष के समय में 15 दिनों के समय में हमारे घर आते हैं, हमसे कुछ आशाएं लेके आते हैं, हमें कुछ आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इस समय में हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमसे जो बिछड़ गए हैं, चाहे वो अपने उम्र के लिहाज से हो, चाहे किसी एक्सीडेंट के कारण हो, या कोई और भी बीमारी के कारण हो, तो हमें इन 15 दिनों में उन्हें याद करके उन्हें भोजन पानी ज़रूर देना चाहिए। इससे वो तृप्त होकर अपने पितृलोक में जाकर हमें खूब सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे घर में अन्न धन धान्य किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती है और हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो 8 तारीख को पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिपदा की श्राद्ध यानी 1 तारीख लग जाएगी हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अश्विन की कृष्ण पक्ष की 1 तारीख। इस दिन से जो हमारे पितृपक्ष हैं वो शुरू होंगे। तो उसके बाद ऐसे करते हुए रोज प्रतिपदा श्राद्ध, फिर द्वितीया, इस तरीके से मैंने जो एक अपना कैलेंडर हिंदी कैलेंडर बताया था आपको, उस हिसाब से हमारी जो तिथियाँ पड़ेंगी, उन्हीं तिथियों के हिसाब से हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे। और जिस समय हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज जिस दिन जिस तिथि पर स्वर्गवासी हुए थे, जिन अंतोष्टि हुई थी, उस दिन से उनका फिर हम श्राद्ध करेंगे उस तिथि पे। जैसे कोई तृतीया में हुआ तो तृतीया में, चतुर्थी में, इस तरीके से। फिर जो हमारा अष्टमी का श्राद्ध होता है, उस दिन हम महालक्ष्मी का जो व्रत हमारा शुरू हुआ था पिछले महीने में, उस अष्टमी के समय हम महालक्ष्मी का व्रत भी करते हैं। ये अष्टमी का व्रत हमारा रविवार को 14 तारीख को पड़ेगा। और उसके बाद नवमी का श्राद्ध रहेगा, जिस दिन हमारी माताएं उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उनके निमित्त हम श्राद्ध करेंगे नवमी तिथि में। फिर दशमी आएगी, फिर हमारी एकादशी आएगी जो 17 तारीख को बुधवार को है। इस दिन हमारे भगवान विश्वकर्मा जी, जो हमारे भगवानों के कारीगर हैं, जो रचना करते हैं हमारे भगवानों के लिए, उनकी पूजा भी की जाती है। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा है। और एकादशी है, इंदिरा एकादशी है, उस दिन एकादशी का श्राद्ध भी है। फिर द्वादशी श्राद्ध होता है, गुरुवार को है ये 18 तारीख को। ये सन्यासी जो हमारे गृहस्थ आश्रमी जो सन्यास लेकर चले गए थे, उनके निमित्त ये श्राद्ध मनाया जाता है, सन्यासी श्राद्ध है। कोई सन्यासी अगर इस दिन हमारे यहाँ से बिछड़ जाता है तो उसके लिए भी ये श्राद्ध करते हैं। फिर हमारा प्रदोष व्रत आएगा शुक्रवार के दिन, उस दिन त्रयोदशी का श्राद्ध करेंगे। फिर 20 तारीख को यानी चतुर्दशी के दिन, शिव चतुर्दशी श्राद्ध होगा। इस दिन जो श्राद्ध होता है, अगर किसी शस्त्र से, अगर जैसे हमारे सैनिक हुए कोई शस्त्र से या कोई किसी उससे जैसे बंदूक से या कोई तलवार से जब मृत होते हैं, तब 20 तारीख को शस्त्राघात मृत्यु का श्राद्ध किया जाएगा। और 21 तारीख को पितृमोक्ष अमावस्या है। इस दिन 21 तारीख है, रविवार है। अब पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जब हमारे पूर्वज जो हमसे बिछड़ गए हैं, जैसे हमें उनकी तिथि याद नहीं है या पता ही नहीं है, या हमारे सारे पूर्वजों के लिए हम इकट्ठे ही श्राद्ध करना चाहें, तो हम अपनी अज्ञात तिथि श्राद्ध यानी जो 21 तारीख को पितृमोक्ष अमावस्या होगी, उस दिन हम अपना यह श्राद्ध करेंगे और उन्हें तर्पण करेंगे, जिससे हम और सुख शांति की हम जब अपनी पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो वो अवश्य हम पे कृपा करके हमारे ऊपर अपनी कृपा ज़रूर करेंगे। और जैसे ही अमावस्या होगी, पितृमोक्ष अमावस्या होने के बाद जब हमारे पितृलोक में हमारे सारे पितृ चले जाएंगे, दूसरे दिन से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। बैठकी है 22 तारीख को, सोमवार को घट स्थापना होगी। उस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। और इस दिन जगह जगह पे हमारी माता विराजमान होती हैं। तो 22 तारीख से लेके हमारा जो अगला महीना 30 तारीख को तो हमारी अष्टमी है। फिर नौमी आएगी 1 तारीख को, तो उस पर फिर 2 तारीख को दशहरा रहेगा। तो इस तरीके से हमारा नवरात्रि 22 तारीख से शुरू होगी, 22, 23, 24 इस तरीके से करते हुए 26 तारीख को हम उपांग ललिता व्रत प्रारंभ करेंगे। चतुर्थी रहेगी विनायकी चतुर्थी, 25 को रहेगी। और दुर्गाष्टमी जैसे मैंने कहा हम मनाएंगे 30 तारीख को, अष्टमी का व्रत करेंगे।
कई जिनके ऊपर माता की विशेष कृपा होती है वो पूरे 9 दिन माता जी का व्रत करते हैं और बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं भी करते हैं और वो उसमें माता जी की कृपा से सफल भी होते हैं। और इस तरीके से हमारा ये सितंबर का महीना भी बहुत सारे व्रत, बहुत सारे हमारी तपस्या में ख़त्म हो जाएगा 30 तारीख को। और 5 तारीख को शुक्रवार है, टीचर्स डे है। उस दिन ईद भी मनाएंगे और उस दिन हमारा प्रदोष व्रत भी रहेगा और ओणम भी रहेगा। ये देखिए हमारी संस्कृति हमारे कितनी अच्छी है कि उस दिन हमारे मुस्लिम भैया हमारे ओणम भी मनाई जाएगी और प्रदोष व्रत भी रहेगा। तो ये तीनों का मिलाप है त्रयोदशी के दिन। तो ये हमारी सितंबर की जानकारी है। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग ऐसे ही इसको देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें